7-8 महीने पहले की तस्वीर है, 2022 की है। जैसे वो बाहर निकले, हम हाथ जोड़ करके अपनी बात रखे, हमने निवेदन किया। उन्होंने कहा कि अरे हटिए हटिए हटिए, ऐसे कहा। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक सोफे पर बैठे हुए हैं, वहीं एक शख्स जो है वो उनके सामने घुटनों पर बैठा हुआ है। इस तस्वीर की जब पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के पदाधिकारी थे, वो स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करने पहुंचे थे। हम इस वक्त माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में मौजूद हैं। अपने पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि पिछले 25 दिनों से लगातार जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं और हजारों शिक्षक जो हैं वो पिछले 25 दिनों से लगातार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में बैठे हुए हैं। वेतन विसंगति की जो इनकी समस्या है उसको लेकर ये लगातार पिछले 25 दिनों से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में बैठे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से प्रयास कर रहे हैं कि इनकी बात सुनी जाए, जो अधिकारी हैं वो इनका समस्या का समाधान करें। हमारे साथ राजेश पांडे जी हैं जो उस तस्वीर में थे। राजेश जी, तस्वीर एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें आप स्वतंत्र देव सिंह के सामने घुटनों पर बैठे हुए, अलग अलग कैप्शन के साथ वायरल हो रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं और ये तस्वीर लगभग कब की है? 7-8 महीने पहले की तस्वीर है, 2022 की है। उस समय माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और नेता विधान परिषद भी थी। और मैं उनके पास गया, माननीय स्वतंत्र देव जी के पास। तो पहले तो जैसे वो बाहर निकले, हम हाथ जोड़ करके अपनी बात रखे, हमने निवेदन किया अपने वेतन सहित अपने समस्त तदर्थ शिक्षक साथियों के लिए। लेकिन वो कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा कि अरे हटिए हटिए हटिए, ऐसे कहा उन्होंने कि हटिए हटिए। तो जब वो सोफे पर बैठ गए तो हम फिर घुटने टेक करके बैठ गए और मैंने बहुत मेहनत किया उनसे और कहा कि माननीय जी, हम लोगों का वेतन निकलवा दीजिए और हमारे सभी साथियों का भी वेतन बाधित है, निकलवा दीजिए, हमारी सेवा सुरक्षा कीजिए, मान्यवर आप ही का सहारा है। तो उन्होंने कुछ बोले नहीं और कोई ना आश्वासन दिया, ना एक भी शब्द हमसे बोले। और कभी उन्होंने मतलब ऐसा व्यवहार किया कि हमको अच्छा नहीं लगा। और जो अपमान किया उन्होंने ब्राह्मण का, हमें लगता है कि चूँकि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ज़्यादातर 90% तो इसमें ब्राह्मण और ठाकुर के लड़के हैं, इसमें वही हैं इसमें। तो उन्होंने एक तरह से ब्रह्मांड के सभी ब्राह्मणों का अपमान किया। हमको सबसे ज़्यादा एक कष्ट हुआ कि उन्होंने शिक्षा को तो अपमान किया ही, लेकिन वो पूरे ब्रह्मांड के सभी भी नहीं सुनी। उन्होंने कोई आश्वासन दिया, ना ही आपकी कोई समस्या सुनी। उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। अगर वो हमको आश्वासन दे देते कि आप बैठ जाइए, ठीक है हम प्रयास करेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता, कष्ट नहीं होता। लेकिन उन्होंने आश्वासन भी नहीं दिया और हमारे साथ उन्होंने एक तरह के अपमान किया। हम बहुत अपमानित हुए कि राजेश जी की तस्वीर वायरल हो रही है। इनका कहना है कि स्वतंत्र देव सिंह ने कोई आश्वासन दिया, ना इनकी कोई सुनवाई की। अलग अलग कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर जो तस्वीर है वो वायरल हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जो शिक्षक होते हैं उनको गुरुओं का दर्जा प्राप्त होता है, वो स्कूल और कॉलेजों में लगातार जो छात्र हैं उनको तैयार करते हैं। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है उसको आप किस तरह से देखते हैं? इनका कहना है कि ना सुनवाई की, ना आश्वासन दिया। आप किस तरह देखते हैं? हमारे देश में गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है। एक कहावत कही है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का तो इतना बड़ा वो है कि भगवान से ऊपर का दर्जा है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि पापी पेट का सवाल है, परिवार को पालना है, बच्चों को जिलाना है। क्योंकि मैं अध्यापक हूँ और कोई मैं काम कर नहीं सकता हूँ। और अध्यापक ही इस देश में, आप बखूबी जानते हैं कि इस हिंदुस्तान में विभागों में कितना भ्रष्टाचार है। एक अध्यापक है जो ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है। इतनी वो चोरी करता होगा, अगर कर पाता होगा तो 10 मिनट स्कूल लेट जाता होगा, हो सकता है 10 मिनट बाहर आ जाए, या घंटी लग गई तो 2-4 मिनट लेट हो जाए, 2-4 मिनट पहले आ जाए। इसके अलावा कहीं चोरी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम ईमानदारी से नौकरी करते हैं और ईमानदारी से अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हैं और उनकी परवरिश करते हैं। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा तदर्थ शिक्षक चरणों में बैठा है और कोई दिक्कत भी नहीं है। अब वो वरिष्ठ हैं, मिनिस्टर हैं, लोकतंत्र के वो राजा हैं। कलयुग में कहा जाता है भगवान से बड़ा दर्जा इस समय राजा का जो स्वरूप होता है लोकतंत्र में, इन्हीं को प्राप्त है।
तो हम एक याचक के रूप में याचना करने के लिए उनके चरणों में पड़े थे, लेकिन उनका संस्कार दर्शाता है कि वो किस संस्कार के हैं। ये दुर्भाग्य है, इन्होंने सही कहा कि शिक्षक के साथ, शिक्षक का तो अपमान हुआ भी, और सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में जिसका पोषक है भारतीय जनता पार्टी, ब्राह्मण का दर्जा बहुत ऊंचा है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हम ब्राह्मण के पांव धोते हैं, हम ब्राह्मण को पूजते हैं, हमारे आराध्य हैं, हम इनको जो है भगवान के रूप में इनका भी दर्जा प्राप्त है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हमारा शिक्षक चरणों में पड़ा है। हम माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी का चित्र रख करके और बजरंगबली के सामने हमने याचक के रूप में अपने प्रार्थना पत्र को रख करके ये मांग की है कि जो अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वो बजरंगबली जी माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचा दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा कोई आदेश नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है परीक्षा लेकर के इनको विनियमित कर दिया जाए, ये नहीं कहा है कि इनको बाहर कर दिया जाए। और इसके पहले तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो विभिन्न आच्छादित उससे जो है आदेशों से सरकार जो अमेंडमेंट लाती थी उसके द्वारा कई बार विनियमित हुए हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं है। और इन परिस्थितियों में हमने उस विद्यालय को बचाने का काम किया है। जब मैथ का, इंग्लिश का, साइंस का टीचर रिटायर्ड हो जाता था, विद्यालय बंद होने के कगार पे रहता था, जब चयन बोर्ड काम नहीं करता था, उन परिस्थितियों में हमने पढ़ाया है। आज 25 साल मैंने दे दिया है। जवानी के उस दहलीज में हम शायद कोई परीक्षा दिए होते। और मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, कोई भी आईएएस या कोई भी जिनको चयनित अभ्यर्थियों को ये बहुत बड़ा वो मानते हैं बुद्धिमान, मैं उनको खुली चुनौती देता हूँ, आकर के शास्त्रार्थ कर लें, हमारे किसी तदर से आगे निकल जाएंगे तो हम स्वेच्छा से इस्तीफा दे देंगे। सर, वर्तमान में 25 दिन हो रहा है, आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रयास कर रहे हैं कि आपकी सुनवाई हो जाए, 10 महीने 12 महीने का जो आप लोग का वेतन है वो सिर्फ आप लोग को मिल जाए। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में आप लोग बैठे हुए हैं, कई आला अधिकारी यहाँ बैठते हैं, किसी अधिकारी ने आके आप लोग का हालचाल सुध-बुध जानने की कोशिश की? हम शिक्षक हैं, जिन हाथों से चाक और डस्टर उठाते हैं उनसे हम पत्थर नहीं फेंक सकते। ये बड़ी विडंबना है। समाज हमको बहुत अच्छी दृष्टि से देखता है, सरकार के नुमाइंदे देखें या न देखें। और डायरेक्टर महोदय आए थे, अब ये बताइए 20,000 और 18,000 के मानदेय पे हम कैसे सर्विस कर सकते हैं? हमारा चपरासी 60,000 पाता है। जिस दिन हमारा वेतन बिल देखेगा, उस दिन जब ये देखेगा कि हमारे मास्टर साहब को वेतन 18,000 मिलता है और मेरा 60,000 मिलता है, तो दूसरे दिन से कहेगा ये मास्टर साहब कुर्सी उठा लाइए, तीसरे दिन कहेगा पानी ले आइए, फिर केतली पकड़ा देगा, हमको चाय लाना पड़ेगा। हमारा अपमान क्यों कर रहे हैं? इससे अच्छा सल्फास दे दें, हम मर जाएं, ये दिन हमको देखने को ना मिले। आज तो बहुत दूर दिन देख रहे हैं, पिता की दवा खत्म हो गई है, बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया, क्लास टीचर रोज कहता है कि कल से मत आना। और हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, प्रभु ना करे किसी को इस दौर से गुजरना पड़े। शानो शौकत की नौकरी किया था, बहुत गुमान था कि मैं अध्यापक हूँ इंटर कॉलेज का, लेकिन 2 मिनट में ये सरकार के जो अधिकारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके मान मर्दन का काम किया है और हमको अपनी औकात बताने का काम किया है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि शिक्षक भूखा है, अपने पेट के लिए याचना कर रहा है, अपने परिवार के लिए याचना कर रहा है, जो समाज को दिशा देता है, जो देश की दिशा तय करता है। ऐसे शिक्षक यहाँ बैठ करके 25 दिन से हम लोग, और 10वें 11वें दिन हो गया हम उपवास कर करके यहाँ बैठे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं। आदरणीय खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीश, इलाहाबाद खंडपीठ के और लखनऊ खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने लगभग दर्जनों रिटों में उस 8300 की सुप्रीम कोर्ट के आदेश की विस्तृत व्याख्या कर दी है। उन्होंने कहा है टिल बी रेगुलर सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन द पेमेंट, इनका पेमेंट तब तक होना चाहिए जब तक रेगुलर कैंडिडेट ना आ जाए। उसके बाद भी हम तो कहते ही थे कि वो आदेश हमारे प्रति जो है निगेटिविटी बता रहे हैं ये लोग, और उसको पुख्ता करता है ये हाई कोर्ट का आदेश जो जजों ने दिया है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। ये रिटायर्ड की दहलीज पे हैं, 2 साल 3 साल लोगों के साल भर, और काफ़ी लोग रिटायर्ड हो गए। मुश्किल से हमारी 6-7 साल सर्विस बची है। ऐसे भी हमको अगर सेवा करने का मौका देते रहेंगे तो हम लोग रिटायर्ड हो जाएंगे, कहीं अतिरिक्त व्यवहार भी नहीं पड़ना, क्योंकि हम लोग वेतन पा रहे थे। राजेश जी, आपकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जैसा आपने बताया कि मंत्री जी ने तो सुनवाई की नहीं, अधिकारी जो है उनसे भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। आप लोग ने उम्मीद जताई है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विधान परिषद में उन्होंने आश्वासन दिया है कि विभागीय स्तर पर निर्णय लेकर के इनको
सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, उनकी नौकरी सुरक्षित की जाएगी, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े मठ के पीठाधीश्वर हैं, तो वो झूठ नहीं बोलेंगे। हमको उन पर विश्वास है कि निश्चित रूप से एक दिन वो निर्णय लेंगे और हम लोगों को वेतन मिलेगा। वो अलग बात है कि इन अधिकारियों ने माननीय महाराज जी को भ्रमित किया है। जो हमारे 8300 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, उसकी गलत व्याख्या करके इन्होंने माननीय महाराज जी को भ्रमित किया है। लेकिन एक न एक दिन जब वो जान जाएंगे कि इसकी व्याख्या ये है, वेतन रोकने का उसमें कोई आदेश नहीं है। और हम आपको मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार मौखिक आदेश पर शिक्षकों का वेतन रोका गया है। मई 2022 में एक मीटिंग बुला करके माननीय आराधना शुक्ला जी ने वो सभी डीआईओ को बुलाया मीटिंग, और मौखिक आदेश पर वेतन रोका गया। ये बहुत ही अधिकारियों ने बड़ी तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, 8300 के आदेश को कोर्ट करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश जी ने उसकी व्याख्या की है और कहा कि इनको चयन बोर्ड के चयनित अभ्यर्थी के आने तक वेतन दिया जाए। तो आप बताइए कि जब एक ऑथेंटिक न्यायाधीश उसकी व्याख्या कर रहा है, तो उसकी व्याख्या को तोड़ने मड़ोड़ने का काम क्यों हमारे अधिकारी कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो उसकी व्याख्या की मान्यता होनी चाहिए ना, अधिकारियों के व्याख्या की मान्यता नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम पता नहीं माननीय महाराज जी क्यों उनके बातों से भ्रमित हैं। हम लोगों का दुर्भाग्य है। हम लोगों को वेतन मिलना चाहिए और अब भी हमें माननीय महाराज जी पर विश्वास है। उन्होंने भारत विधान परिषद में अगर कहा है तो निश्चित रूप से वो शासनादेश होगा, वो हम लोगों के लिए राजाज्ञा होगी और हम लोगों को वेतन मिलेगा। जब तक वेतन नहीं मिलेगा, हम सम्मानित श्री राजमणि जी के संयोजन में इस याचना को कार्यक्रम को करते रहेंगे। आज 25वां दिवस है याचना कार्यक्रम का और उपवास का 11वां दिवस है, और जब तक हम लोगों को वेतन नहीं निर्गत हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के वोटर हैं। इसमें 95% भाजपा के ही कार्यकर्ता और वोटर हैं, समर्थक हैं। तो हाँ, इसमें प्रधान भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, हमारे पढ़ाए लड़के वो प्रधान भी बने हैं, जिला पंचायत सदस्य भी बने हैं। तो हम उनके साथ हैं, हम उनकी सरकार बनाने का काम करते हैं। आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी हम उनके साथ रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारी बात को आप माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और हम लोगों को वेतन मिल जाए, यही माननीय महाराज जी से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे हमारे साथ राजेश पांडे जी, जो कि एक तदर्थ माध्यमिक शिक्षक हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनका 10 महीने 12 महीने से जो है वेतन रुका हुआ, ये सिर्फ चाह रहे हैं कि इनको इनका वेतन मिल जाए। अपने पीछे तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पूरे यूपी से जो माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं, उनकी अगुवाई में बड़ी संख्या में जो शिक्षक है वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसमें कुछ महिला शिक्षक भी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन सभी को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक जब इनकी बात पहुँचेगी तो इनकी सुनवाई ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही शिक्षकों का ये भी कहना है कि अधिकारी हो या फिर मंत्री हो, जिस तरह का रवैया है, शिक्षक जो है वो खुद को मजबूर और बेसहारा महसूस कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये सिर्फ अपने वेतन की मांग कर रहे हैं और अगर इनको वेतन इनका मिल जाता है तो ये वापस अपना काम शुरू कर देंगे। विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।